इंग्लिश लिटरेचर में जो बाइबल का पोर्शन है, हम बहुत बार मतलब पढ़ते हैं कि बाइबल बाइबल से ये लिया गया है। ये जो उसका जो है एलिगोरी है वो बिब्लिकल है। जैसे अपने यहाँ की महाभारत और रामायण का बहुत सारे जो है उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे निराला की शक्ति पूजा अगर आप देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने जो है लिखा, राम ने जो है अपना क्या कहते हैं आँख देने के लिए जो है युद्ध जीतने के लिए उन्होंने अपना एक आँख देने का निर्णय किया। तो उसी टाइप से जो इंग्लिश के जितने भी सारे वर्क हैं जो आप देखेंगे, अलेक्जेंडर पोप का देखेंगे या फिर और बहुत सारे जैसे उनका ड्राइडन का देखेंगे, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी बिब्लिकल जो है चीज़ें दी गई हैं एलिगोरिकल टाइप की। तो इसके लिए हमें बाइबल जानना मतलब ज़रूरी है कि बाइबल है क्या, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, कैसे। जैसे हम लोग ही जानते हैं कि हमारे यहाँ वेद जो है वो भगवान का आप तो वचन है, ईश्वर ने जो है उसको बोला। तो उसी अनुसार बाइबल का भी जो ओरिजिन है बहुत बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उनका भी ऐसे ही है कि ओरिजिन जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी गॉड से ही हुआ है। तो हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है मेंशन ऐसे आते हैं कि ये बाइबल में ऐसा कहा गया। तो हम कहीं ना कहीं हमें उसी अथॉरिटी, उसका जो ओरिजिन है वो जानने की ज़रूरत पड़ती है कि बाइबल ऐसा है कि जैसे आप जैसे सारे धर्मों में, जैसे इस्लाम में हो गया कि उसमें कुरान है, रिलीजन ऑफ बुक, एक एंजल आई और उन्होंने जो है मोहम्मद को सब कुछ बताया कि और उन्होंने उसको रोट डाउन किया। तो वैसे ही बाइबल का क्या हुआ कि बाइबल के लिए जैसे वो भी कई जगह उनकी जो है मिली, वो भी मिस्टिकल ही है, कैसे मिली ये नहीं पता चला। लेकिन हाँ कई जगह लिखा हुआ मिला उनके पास जो है, इधर उधर से कहीं गुफाओं में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं कि यहाँ मिला वहाँ मिला। जैसे आप सभी धर्म में होती हैं, कोई नई बात नहीं है। तो बाइबल का जो ओरिजिन है, जैसे अभी हम देखेंगे कि इसमें दो दो चीज़ें, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो जीसस के पहले की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो है जीसस के जो पहले सारी चीज़ें जो चलती थी, जो नियम चलते थे, जो ईश्वर के प्रति जो उपासना थी। और न्यू टेस्टामेंट जो है जीसस के आने के बाद जीसस ने जो बताया कि जो है ऐसे होगा या ऐसे ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये दो चीज़ें ओल्ड और न्यू में यही डिफरेंस है। ओल्ड जो है चूंकि थोड़ा सा विश्वास पे था, ओल्ड ओल्ड जो है नहीं तो विश्वास पे नहीं था। ओल्ड जो था वो थोड़ा सा कर्मकांडी, जैसे अपने यहाँ कर्मकांड होता था कि आप यज्ञ कर लीजिए, आप व्रत रख लीजिए, आप जो है ये बलि चढ़ा दीजिए। थोड़ा इस टाइप का था कि आप मतलब कर्मकांडी टाइप का। ओल्ड टेस्टामेंट जितने भी सारे नियम हैं ईश्वर को या अपनी मनोभाव को पूरा करने का जो सब कुछ था, वो मतलब इन सारे नियमों पे आधारित था कि आप जो है पूजा कर लीजिए, आप व्रत रख लीजिए। न्यू टेस्टामेंट में क्या हुआ, जीसस के आने के बाद जीसस ने उसे बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया कि आप विश्वास रखिए। जैसे अभी अभी क्या होता है कि हम लोग विश्वास रखते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है। पहले क्या होता था, जैसे एक अपने यहाँ ही देख लीजिए, जैसे एक था कि अपने धर्म में कि कोई अगर मांस खा रहा हो तो जाहिर सी बात है मतलब वो निकृष्ट है और ईश्वर से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसी टाइप का कि प्योरिटी जो थी वो पहले ओल्ड टेस्टामेंट में थी। न्यू टेस्टामेंट में हो गया कि आप कैसे भी हो, जैसे अपने यहाँ भक्ति मार्ग आ गया कि आप कैसे भी हो लेकिन आप ईश्वर विश्वास करिए तो आप जो है मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से न्यू टेस्टामेंट में भी यही आया है। जीसस ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, इतना जनरस कर दिया उसको कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ईश्वर पे विश्वास रखिए, वो आपके साथ है। और ओल्ड में क्या था, नियम थे कुछ जिसे आपको मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिसके अकॉर्डिंग वो ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। कोई भी चीज़ पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी तब मिलेगा। न्यू में ऐसा कुछ नहीं था, वो आप विश्वास करिए और विश्वास के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, मेनली सारी चीज़ें जो विश्वास पे। तो ओल्ड और न्यू में ये डिफरेंस हो गया। और यही कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दो चीज़ें उभर के आई, जैसे उसमें जो है प्यूरिटन मूवमेंट चला। उसमें जो है लिटरेचर में पढ़ेंगे कि जो है उसमें प्यूरिटन और ये क्या कहते हैं कैथोलिक्स जो थे या प्रोटेस्टेंट्स जो थे और कैथोलिक्स थे। तो कैथोलिक्स जो थे वो कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशन को मानने वाले थे। जैसे बाइबल में अगर आप देखेंगे तो उसमें दो, जैसे बाइबल में जो टीचिंग्स थी, जो उसमें जो है जीसस ने जो टीचिंग्स दी, वो अगर आप रिटन फॉर्म में है हमारे पास तो 3 घंटे की टीचिंग्स है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 3 साल से वो टीचिंग्स दे रहे थे, लेकिन जो रिटन फॉर्म में है वो क्या कहते हैं कि 3 घंटे मतलब 3 दिन की या 3 घंटे की जो है टीचिंग्स है। तो प्रश्न ये उठता है कि बाकी 3 साल की जो 3 घंटे या 3 दिन से बची हुई टीचिंग्स थी वो कहाँ गई।
तो कैथोलिक्स ये मानता है कि वो सारी चीज़ें परंपराओं में थी, वो जो है क्या कहते हैं वो ओरल, जैसे अपने यहाँ श्रुति थी कि हम बोल बोल के जो है याद कराएंगे, वेद है तो हम बोल के अपने जो है चेले को देंगे, अगला जो है उसको देगा, फिर उसको देगा, मतलब ओरल एक डिसेंडेंट चल रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ चीज़ें परंपरा में थी, हर चीज़ें लिखी नहीं गई। तो कैथोलिक से मानता है कि परंपरा से भी आपको कुछ चीज़ें लेनी चाहिए, जो हर चीज़ें लिखी नहीं है। बाइबल एकदम पूरा जो है क्या है फुलफिल नहीं है कि आप जो है पूरा उसी जो है हो जाए, जो है डिपेंडेंट हो जाए कि सारी चीज़ें इधर ही हैं। कुछ चीज़ें परंपरा में थी जो लिखी नहीं गई। प्रोटेस्टेंट क्या किया कि उसमें जैसे अपने यहाँ है, प्रोटेस्टेंट लोग क्या किए कि वो ये मानते नहीं बाइबल ही सब कुछ है, उसमें जो लिखा गया है वही सब कुछ है। तो ऐसे समझिए कि कैथोलिक्स जो थे, जैसे अपने यहाँ ऑर्थोडॉक्स एक रूढ़वादी जो है व्यवस्था है कि अपने यहाँ कि एक रूढ़वादी, जैसे अपने यहाँ शंकराचार्य हो गए जो ऑर्थोडॉक्स थे कि ये परंपरा माननी है, वर्ण आश्रम है, ये है, पूजा यही करेंगे, और जो है अगर शूद्र है तो जो है क्या सेवा करेगा, ब्राह्मण है तो पढ़ेगा ही। तो कैथोलिक्स कुछ तरीके से इस टाइप के थे जो है परंपरावादी थे। प्रोटेस्टेंट क्या हुए, थोड़ा लिबरल हो गए कि ईश्वर सबका है, बाइबल जो कहता है वही सही है। तो इस तरीके से दो में डिफरेंस ये हुआ कि एक जो है रूढ़वादी है, एक परंपरावादी है कैथोलिक्स जो है। प्रोटेस्टेंट क्या हुआ, थोड़ा लिबरल हो गए, मतलब थोड़ा सा जनरस टाइप के, नॉर्मल फीलिंग्स। फिर उसके बाद इसका जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन अच्छा क्यों, किसी चीज का ट्रांसलेशन किया ही क्यों जाता है, उसमें क्या हुआ, ट्रांसलेशन का मेनली होता है कि आप अच्छा रामायण देखिए कि रामायण में वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखा गया, तो उसको तुलसीदास ने उसी को जो है वैदिक जो संस्कृत थी उसको जो है अवधि में कर दिया। तो अवधि में क्या हुआ, ज्यादा प्रचलित हो गया, लोगों की ज्यादा पहुंच में हो गया। उसी तरीके से बाइबल का यही हुआ कि जब उसको जो है ट्रांसलेट करते करते गए, लोगों की भाषा जब इंग्लिश हो चुकी थी ऑलरेडी, पहले जो इंग्लिश की जो मतलब कोर्ट की भाषा थी या जो है क्लेर्जी की भाषा थी वो लैटिन थी। तो लैटिन थी तो फिर बाइबल भी लैटिन में लिखा गया क्योंकि स्कॉलरी लोगों की भाषा थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो इंग्लिश का जो क्या कहते हैं उसको डोमिनेशन बढ़ा, तो इसमें क्या हुआ कि इंग्लिश में उसको करने की जरूरत पड़ी। धीरे धीरे ट्रांसलेशन उसको और जो है अच्छे फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में लेके आया गया, और इस तरीके से उसे इतना सुगम बना दिया गया कि जो है